नमस्कार। एक जंग जो हमसे हजारों मील दूर लड़ी जा रही है, पर उसकी आग, उसकी तपिश हमारे आपके किचन तक पहुंच गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी उस जंग की, जिसका सीधा असर अब पूरे भारत पर दिखना शुरू हो गया है। आप सोचकर देखिए, जंग को अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं और ईरान की राजधानी तेहरान का हाल ये है कि आसमान से काली बारिश हो रही है, बारूद की बारिश। सड़कों पर तेल की नदियां बह रही हैं जिनमें आग लगी है। ये मंजर, ये तस्वीरें इस जंग की पूरी भयावहता को दिखाती हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि इतनी दूर की लड़ाई का असर हमारे आपके घर तक, हमारी रसोई तक कैसे पहुंच रहा है। आखिर क्यों इस जंग की वजह से गैस का सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं। चलिए आज इसी पूरी गुत्थी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस जंग की इंसानी कीमत क्या है। देखिए, सिर्फ 10 दिनों में 1700 से ज्यादा लोग, इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1700 से ज्यादा परिवारों की उजड़ी हुई दुनिया की कहानी है। और ये तबाही सिर्फ लोगों की जान तक ही नहीं रुकी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 6500 से ज्यादा रिहायशी इलाकों पर बम गिरे हैं, 5500 घर, 65 स्कूल्स, 14 अस्पताल। सोचिए, सब कुछ मलबे का ढेर बन चुका है। ये तो किसी देश के आज को नहीं, उसके आने वाले कल को, उसके भविष्य को मिटाने जैसा है। और फिर इस जंग में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 28 फरवरी को एक हमले में ईरान के सबसे बड़े नेता, उनके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए। ये एक ऐसी खबर थी जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब अली खामेनेई के बाद कौन? तो उनकी जगह उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। और देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये पद कोई चुनाव से नहीं मिलता, ये विरासत में मिलता है। मतलब बिना किसी चुनाव के पिता के बाद बेटा ईरान का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। सोचिए, गद्दी संभाले कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई पर एक और हमला हो गया। इजराइल के इस नए हमले में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। अब ईरान में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया कि देश को चलाएगा कौन। जरा इस पूरी घटना को एक बार सिलसिलेवार तरीके से देखिए। 28 फरवरी पिता की मौत, 8 मार्च बेटे को गद्दी मिली, और अगले ही दिन 9 मार्च को बेटे पर जानलेवा हमला। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितनी तेजी से और कितने ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान में जो ये सब हो रहा था, इसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ना तय था। ईरान ने पलटवार करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। अब ये दुनिया की वो नस है जहां से ज्यादातर देशों तक कच्चा तेल पहुंचता है। इस नस को बंद करने का मतलब था दुनिया की अर्थव्यवस्था का ही गला घोंट देना। और जैसे वो नस दबी, असर फौरन दिखा। ये चार्ट देखिए। हॉर्मुज के बंद होते ही कच्चे तेल के दाम रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे। कीमतें $105 प्रति बैरल से भी ऊपर चली गईं, जो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा हैं। और जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि यह कीमत $150 तक भी जा सकती है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रूस जैसे ताकतवर देश को भी आके कहना पड़ा कि अब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसी कोई चीज बची नहीं है और पूरी दुनिया की सुरक्षा दांव पर लग गई है। अब जब रूस ऐसा कह रहा है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और अब ये जो पूरी दुनिया में तूफान उठा है, इसकी लहरें सीधा भारत तक पहुंच रही हैं। वो लड़ाई जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुई थी, उसका असर अब हमारे अपने शहरों में, हमारे गांव में साफ साफ दिखने लगा है। देखिए, आम आदमी की जेब पर इसका क्या और कैसे असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल पंप खाली हो गए, पेट्रोल नहीं मिल रहा। घर में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर सीधा 60 रुपए महंगा हो गया, और दुकानों वाला कमर्शियल सिलेंडर भी 15 रुपए महंगा। मतलब समझिए, ये वो कीमत है जो उस दूर की लड़ाई के लिए हम और आप चुका रहे हैं। और ये मार सिर्फ पेट्रोल गैस तक ही नहीं है। हमारा जो केला और बासमती चावल बाहर जाता था, उसका एक्सपोर्ट वो बंद हो गया है। नतीजा, मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें खेत में ही सड़ रही हैं, उनका भारी नुकसान हो रहा है। और इन सब के बीच भारत सरकार भी एक बहुत बड़ा काम कर रही है। युद्ध में फंसे हमारे लोगों को वहां से निकाल रही है। अभी तक 67,000 हिंदुस्तानियों को सही सलामत वापस अपने घर लाया जा चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ हमारे घरों में बढ़ती महंगाई है और दूसरी तरफ दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। तो क्या बातचीत से, डिप्लोमेसी से इस संकट को टाला जा सकता है, या फिर हम सब एक और बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका असर हम सब पर पड़ना तय है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।